हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। देखो, प्रीवियस लेसन में हमने डिस्कस किए थे माइक्रो टीचिंग का साइकिल क्या है। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। सो लेट्स स्टार्ट एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। पहला पॉइंट, इट फोकस on sharpening and developing specific teaching skill and eliminating errors। ये फोकस करते हैं स्पेसिफिक टीचिंग स्किल के ऊपर और उस स्किल को ये डेवलप करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, 2 नंबर पॉइंट में क्या बोला कि इट एनेबल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर्स इम्पोर्टेंट इन क्लासरूम टीचिंग। ये क्लासरूम टीचिंग का बिहेवियर किस तरफ होना चाहिए, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये वो बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में देखो क्या बोला कि इट इनकरेज द कॉन्फिडेंस ऑफ द लर्नर टीचर। ये लर्नर टीचर का कॉन्फिडेंस को ग्रो करते हैं। ये एक वाइटल पॉइंट है कि लर्नर टीचर का जो कॉन्फिडेंस है उसको ग्रो करने के लिए ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज vehicle of continuous training for both beginners and for senior teacher। ये प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो नए टीचर है उसको भी हेल्प करते हैं और जो सीनियर टीचर है उसको भी ये हेल्प करते हैं। ठीक है। उसका जो टीचिंग प्रोसेस है उसको ये डेवलप करने के लिए ये हेल्प करते हैं। लास्ट पॉइंट में क्या बोला कि इट प्रोवाइड्स एक्सपर्ट सुपरविजन एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। इस प्रोसेस में एक्सपर्ट सुपरविजन के दौरान फॉर्मेटिव फीडबैक साथों साथ मिलते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें ये बोला कि इसमें साथों साथ फीडबैक मिलता है और ये फीडबैक होता है कंस्ट्रक्टिव। ठीक है। तो एडवांटेज में क्या क्या बोला कि ये एक ऐसा टीचिंग स्किल है जिसका एक ऐसा स्पेसिफिक टीचिंग स्किल को डेवलप करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बोला ये क्लासरूम बिहेवियर किस तरफ होना चाहिए उसको डेवलप करने के लिए ये बोलते हैं। नेक्स्ट ये कहा कि लर्नर टीचर का जो कॉन्फिडेंस है वो ग्रो करते हैं। बाद में बोला कि इसका इस प्रोसेस में जो बिगिनर्स है उसका भी फ़ायदा होता है और जो सीनियर टीचर है उसका भी इस प्रोसेस में ज़्यादा तरीके से फ़ायदा होता है। और लास्ट में ये बोला कि इस प्रोसेस के दौरान कॉन्स्ट्रक्टिव फीडबैक हम सभी को मिलता है। ठीक है। तो ये था माइक्रो टीचिंग का एडवांटेज। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका डिसएडवांटेजेस क्या है। तो पहला नंबर डिसएडवांटेज का देखो, इट इन्वॉल्व्स इनकैरेज टाइम एंड एफर्ट। इस प्रोसेस में समय के साथ साथ एफर्ट भी ज़्यादा लगते हैं क्योंकि ये एक स्किल होता है। एक स्किल में टाइम ज़्यादा देना ज़रूरत होता है और एफर्ट भी ज़्यादा लगते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट में देखो, द वेरियस टीचिंग स्किल कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड। ये सिर्फ एक स्किल को डेवलप करते हैं और बाकी सारे स्किल के ऊपर इसका फोकस नहीं होता। माइक्रो टीचिंग क्या है, उसमें हमने ये जाना कि माइक्रो टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिर्फ एक स्किल को डेवलप किया जा सकता है। ठीक है। तो इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि इसमें और बाकी सारे जो स्किल है उसको ये डेवलप नहीं करते। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में देखो, इट कैन नॉट इंडिविजुअलाइज द लर्निंग ऑफ द टीचर। ये टीचर का लर्निंग प्रोसेस को स्वतंत्र नहीं करते। एक टीचर का जो लर्निंग प्रोसेस है इसमें स्वतंत्र नहीं होता। नो कॉन्स्ट्रक्टिव फीडबैक, इसमें कॉन्स्ट्रक्टिव फीडबैक भी नहीं मिलते। नो अपॉर्चुनिटी टू रीटीच द लेसन
to implement what is learned from the feedback. एक लेसन का फीडबैक पाने के बाद फिर से उस लेसन को रीटीच यहाँ पर नहीं होता। वास्तविक दौरान एक लेसन को कंप्लीट हो जाने के बाद उस लेसन को फीडबैक पाने के बाद फिर से उस लेसन को क्लासरूम में डिलीवर हम नहीं कर सकते। ठीक है, लास्ट वन में ये बोला कि इट इज एडवेरिएबल टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। ये इस प्रोसेस में स्टूडेंट इंटरेस्ट का जो प्रतिक्रिया है उसका जो अगर उसको अच्छा लगे तो ये स्किल आप फिर से अप्लाई कर सकते हो, अगर उसका अच्छा नहीं लगे तो उस स्किल आप नहीं अप्लाई कर सकते हो। तो इस प्रोसेस में ये होता है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट ज़्यादा तरीके से नहीं होता। ठीक है, एक स्किल अगर हो रहा है तो स्टूडेंट तो बोर हो जाएगा। तो इसलिए ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, स्टूडेंट का इंटरेस्ट लेवल कम हो जाता है। ठीक है, तो आज का लेसन में हमने ये डिस्कस किया कि इसका एडवांटेजेस क्या है और इसका डिसएडवांटेजेस क्या है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे हैप्पी, एंजॉय लर्निंग।